बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुनज़्ज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं कैच द फीलिंग। एक और असाइनमेंट है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी 512 जेंडर इश्यूज़ इन साइकोलॉजी। असाइनमेंट का क्वेश्चन आया है कि हमने इसके लिए जो है लेसन नंबर 6 देखना है, ठीक है। और लेसन नंबर 6 में हमने क्या देखना है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। और इसके अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स की जितनी भी मेथड्स हैं, ठीक है, उसको मद्देनज़र रख के हमने सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना है और उसका रैशनल लिखना है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि क्या जो हमने आइडेंटिफाई किया है इससे किस तरह सिनेरियो से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो सिनेरियोज़ है हमें दी गई है, 4 सिनेरियोज़ है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले जो है हम हैंडआउट्स की तरफ जाएंगे। हैंडआउट्स में हम पहले देखते हैं कि हमारे साथ जो है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है, ये देखें, एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, एक है क्वालिटेटिव। इन क्वालिटेटिव रिसर्च द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज इन द फॉर्म ऑफ एनालिटिकल नैरेटिव रेदर देन द स्टैटिस्टिकली ट्रीटेबल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप देखें क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो है वो हमारे साथ 4 है। एक है केस स्टडी, एक है इंटरव्यूज़, एक है एथनोग्राफी और फोकस ग्रुप। ये 4 मेथड्स है हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की। तो इसको हम जो है इसमें हम अपने सिनेरियोज़ को जो है पढ़ेंगे और उसमें फाइंड आउट करेंगे कि किस मेथड से जो है कौन सी सिनेरियो जो है वो ताल्लुक़ रखती, ठीक है। तो असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जो है, सना इज कंडक्टेड research method research on the experience of transgender individuals in assessing mental health service. Recognize the sensitivity of this topic. She plans to use qualitative research method as a primary data collection tool. She will ensure the willingness of participants and create a supportive environment for them to share the experience openly. She would take into account the time, place, and privacy of participants, particularly when collecting data from vulnerable populations within the transgender community. सना ने एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट किया है ट्रांसजेंडर जो इंडिविजुअल्स है उनकी मेंटल हेल्थ सर्विस पे, ठीक है। और रिकॉग्नाइज द सेंसिटिविटी ऑफ दिस टॉपिक, उन्होंने इस टॉपिक को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसने क्या प्लान किया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो है उसकी डेटा जो है वो वहाँ से कलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है हमारे साथ। तो हम देखते हैं कि एथनोग्राफी जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, एथनोग्राफी से किस तरह जो है ताल्लुक़ रखती है। आप रैशनल देख लें। एथनोग्राफी इन्वॉल्व्स इमर्सिंग oneself in the environment under study, allowing the researcher to gain deep understanding of the context and experience of the participant, ठीक है। By spending time in the community and creating a supportive environment for participants, Sana can build trust and support. Facilitation, open and honest sharing of experiences. Ethnography also allows for the exploring of complex social dynamics and cultural influence that may impact access to mental health service within the transgender community. यही इथनोग्राफी का काम है कि वो जो है अलाव करती है कम्प्लेक्स सोशल डायनेमिक्स को, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करती है। और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, विद इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, वो मेंटल हेल्थ को किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये इथनोग्राफी जो है इस पहले सिनेरियो से हमारे इथनोग्राफी जो है ताल्लुक़ रखती है। सेकेंड सिनेरियो हम पढ़ते हैं। Aisha, a researcher passionate about exploring gender issues in psychology, is intrigued by rare medical conditions that may have gender-specific implications. She decides to focus her research on conditions such as brain damage due to accidents or cases children raised by animals. वो कंडीशंस जिसमें ब्रेन डैमेज हो गए हो एक्सीडेंट की वजह से, उसने वो डिसाइड किया। और जो चिल्ड्रन जो एनिमल्स की वजह से रेज्ड हो चुके हो, विद अ पार्टिकुलर इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ जेंडर में इंटरसेक्ट with these unique circumstances. She will selecting suitable case for the research, ठीक है, and considering the rarity of the conditions and their potential gender related aspects,
ठीक है। तो उसने ये सुटेबल केस जो है अपने रिसर्च के लिए सेलेक्ट किया है और वो जो है उसमें मज़ीद जो है स्टडी करना चाहते हैं। तो ये कौन सी हमारे साथ मेथड है, केस स्टडी मेथड। अब देखते हैं कि केस स्टडी मेथड इसके साथ किस तरह ताल्लुक़ रखती है। केस स्टडी इन्वॉल्व्स इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ इंडिविजुअल केसेस और स्मॉल सैम्पल्स। वो इन डेप्थ एग्जामिनेशन केसेस की एग्जामिनेशन करते हैं, मेकिंग देम सुटेबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग रेयर कंडीशंस लाइक ब्रेन डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट और केसेस ऑफ चिल्ड्रन रेज्ड बाय एनिमल्स। By carefully selecting cases and considering gender-related, Aisha can explore how gender intersects with these unique circumstances. ठीक है, तो इस तरीके से जो है केस स्टडी मेथड इस वाली सिनेरियो से ताल्लुक़ रखते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, आसमा plans to conduct qualitative research to investigate gender differences in perceptions of leadership roles among undergraduate students. She would select पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस रिसर्च। उसने इस रिसर्च के लिए पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करेंगी, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन within the discussion. She would employ different strategies to facilitate a constructive and inclusive conversation among participants from diverse gender background. She might navigate potential power dynamics or biases that could influence the research process during discussion of gender issues in leadership. इसी तरह सेम एक और प्लान जो है उन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है वो सेलेक्ट किया है और ये भी जो है एक किस्म का रिसर्च है जो वो कर रही है। तो कौन सी मेथड से जो है क्वालिटेटिव मेथड रिसर्च मेथड से ताल्लुक़ रखते हैं, ये फोकस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह फोकस ग्रुप्स अलाउ फॉर कलेक्टिंग डिस्कशन एंड इंटरेक्शन एमोंग पार्टिसिपेंट्स। ये देखें उन्होंने पार्टिसिपेंट को जो है वो सिलेक्ट करना चाहती थी। तो ये देखें ये पार्टिसिपेंट की इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, उसके डिस्कशन को जो कहते हैं फोकस ग्रुप, प्रोवाइडिंग द रिच इंसाइट्स इनटू देयर परसेप्शंस बाय एक्सपीरियंस। अब देखिए बाय सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स from diverse gender backgrounds and employing strategies facilitate inclusive conversation, ASMA can explore a wide range of perspective on gender and leadership. ठीक है, तो ये जो है इस तरह सिनेरियो से ताल्लुक़ रखता है। अब ये देखें, Amna is interested in exploring gender dynamics with the educational setting, especially focusing on experience of female students in STEM's fields. She decides to conduct qualitative research by immersing herself in a university environment. She would approach become a participant observer in context while maintaining objectivity and avoiding emotional involvement. She would use to ensure that her presence does not influence the behavior or beliefs of the student being studied. तो ये सेम अगेन एक और जो है हमारे साथ एजुकेशनल सेटिंग की वो बात कर रही है कि किस तरह जो है वो ख़ुद को यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में जो है वो इस सेटअप के लिए वो इमर्स करे। तो अब देखते हैं कि ये कौन सी, तो ये इथनोग्राफी, अगेन इथनोग्राफी से रिलेटेड है। किस तरह, बाय इमर्सिंग हरसेल्फ इन अ यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट एंड बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, आमना कैन गेन फर्स्ट hand insights into the experience of a female student in STEM fields. अब देखिए ethnography allows for the naturalistic observation and exploration of the social interactions, enabling Amna to uncover the complexities of gender dynamics within educational settings while maintaining objective and avoiding emotional involvement. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वाली सिनेरियो से इसकी रैशनल जो है इस तरह रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रही आज के असाइनमेंट की सोल्यूशन, और साइकोलॉजी के मुख्तलिफ असाइनमेंट सोल्यूशन के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।